राजीव जी, बीते हफ्ते हफ्ते 10 दिन तक अगर नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव प्रचार में अपने आप को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इन इलाकों में नहीं झोंका, तो ये अनायास नहीं था कि उनको एनर्जी चाहिए थी और इस एनर्जी में प्रेम कुमार जी 22 दिन तक, हफ्ते 10 दिन नहीं, 22 दिन तक नहीं गए। 9 तारीख को चुनाव की घोषणा होती है, 9 अक्टूबर को, और 2 नवंबर को पहली दफा वो छत्तीसगढ़ के कांकेर में पहली चुनावी रैली करते हैं। तो गिन लीजिए, 31 का महीना था, यानी कि उधर 20 दिन और इधर 2 दिन, 22 दिन। 22 दिन जी। मैं यहाँ 22 दिन में उन दिन जहाँ इशारा कर रहा हूँ, जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये कि जहाँ जहाँ संकट या दिक्कत होती है तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को पीछे कर लेते हैं। सल्यूशन देना वो नहीं है, वो सपने दिखाते हैं जिसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होती। नहीं, मणिपुर में जरूरत थी तो उन्होंने कभी वो नहीं, अपना चेहरा नहीं दिखाया। मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी को तो जरूरत है मोदी जी की, भाई भारतीय जनता पार्टी चुनाव तो लड़ रही है मिजोरम, लेकिन वहां दिक्कत थी तो वहां से भाग निकले, नहीं गए। अब इन इलाकों में जो अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, यहाँ जो असंतोष पैदा हुआ, इन्होंने जो शैली अपनाई केंद्रीय मंत्रियों को भेजने की, सांसदों को चुनाव लड़ाने की, जो बड़े व्यापक पैमाने पर असंतोष उभरा, कार्यकर्ता से लेकर के खुद उन नेताओं तक में जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। तो उनको करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी है नहीं। नरेंद्र मोदी जी से तो एक हिमाचल का एमएलए नहीं बैठा था कहने से चुनाव प्रचार में, तो वो ये बाकी असंतुष्ट नेताओं को कैसे बैठा सकते थे। तो उस फेज में उन्होंने अपने आप को, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने लगा मैं सोल्यूशन हूं नहीं, मुझसे और बातें बिगड़ जाती हैं, तो वो दूर रहे। अब जब नॉमिनेशन चालू हो गया, कई जगह नॉमिनेशन खत्म हो गए, ये सब प्रक्रिया जब तय हो गया प्रत्याशी कौन है, बहुत चीजें सेटल हो गई, तो अब इनका भाषण शुरू हुआ। और यहां भी राजीव जी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 राज्यों का चुनाव जीतने नहीं निकले हैं नरेंद्र मोदी। उनके भाषण से लगता ही नहीं कि वो स्टेट लेवल का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जीतना चाहते हैं। वो 100 साल के लिए कांग्रेस को मुक्त करना चाहते हैं, क्या मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं? तो देश में कांग्रेस को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो ये विधानसभा का एजेंडा होगा क्या? ये लोकसभा 2024 का एजेंडा 5 राज्यों के चुनाव में रख रहे हैं। यानी ये जो अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश के जगह जगह में पहुंचने की, चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त की नए ढंग से बोलना, तो इसका मतलब है कि इस चुनाव में उन्होंने हार मान ली है। ये समझने वाले समझ रहे हैं, ये कोई मैं बात बढ़ाकर नहीं बोल रहा हूं, बात को गढ़ नहीं रहा हूं, बात को बुन नहीं रहा हूं, ये बस बिटवीन द लाइंस है, देखने की जरूरत है। आखिर क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को स्थानीय मुद्दों पर बात करने की जरूरत महसूस होती? क्यों नहीं अपने स्थानीय लीडरशिप की क्वालिटी को बताने की जरूरत होती? अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने की जरूरत होती है? उनको केवल और केवल राम मंदिर और कांग्रेस मुक्त, ये दोनों मुद्दे वास्तव में 2024 के लिए उनके अपने प्रिय मुद्दे हैं, जिसको वो आगे कर रहे हैं। इसी 2024 के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से ताल ठोक रहे हैं जातीय जनगणना को लेकर के, और उसके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन देने की बात जो कर रहे हैं, उस पर तो उस चुनौती को नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करते नहीं दिख रहे हैं। यानी एक तरह से 2024 की लड़ाई में भी वो अभी सरेंडर दिख रहे हैं। 2024 की लड़ाई तो जातीय जनगणना पर होगी, 2024 की लड़ाई रिजर्वेशन पर होगी, उस पर खामोश रह करके एक तरह से ये सुरक्षात्मक जो है तरीका नरेंद्र मोदी जी ने दिखलाया है, ये कोई आक्रामक तरीका नहीं है। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगना कोई इनोवेशन तो है नहीं, ये तो लाल कृष्ण आडवाणी जी तरीका देकर गए थे।
उस पर काम करना, उस पर चलना नरेंद्र मोदी जी का कोई वोटिंग इवोल्यूशन नहीं है। और इसके जो परिणाम भी हैं वो भी परिणाम अक्सर नहीं मिले हैं। अब ये जी कहना कि कांग्रेस आई तबाही लाई, ये कहना भी अब बहुत पुराना और फेल हो चुका जुमला हो चुका है। कर्नाटक का आपने उदाहरण दिया, कर्नाटक में कहते थे कि कांग्रेस आएगी तो घर घर दंगे होंगे, तो जी कर्नाटक में कांग्रेस आई। भाई दिल्ली में भी कहा जाता था, अमित शाह जी कह रहे थे उस समय कि दिल्ली में अगर नहीं जीती कांग्रेस, प्रवेश वर्मा जी वगैरह कह रहे थे कि घर घर बलात्कार होंगे अगर आम आदमी पार्टी जीत गई। तो ये उनका कहना होता था। तो आज उसी तरीके से कांग्रेस के बारे में वो कह रहे हैं। तो वास्तव में हम दो ही बातें करना चाहते हैं, एक कि 5 राज्यों के चुनाव में हार मान ली है बीजेपी ने, और दूसरा 2024 का चुनाव प्रचार उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है, और वो भी घिसे पीटे पैटर्न पर। जी 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 फिर से राजीव जी, मुद्दे तय करने की कोशिश हो रही है, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दे तो स्थानीय होने चाहिए। यहां से बीजेपी पीछे हट रही है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव न होकर के लोकसभा चुनाव आया है। और प्राथमिकता में क्यों आया है? प्राथमिकता में इसलिए आया कि उनको लग रहा है कि हम हार ही रहे हैं, तो क्यों एनर्जी लूज की जाए, हम 2024 के लिए तैयारी करें। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि ये चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहे हैं, मुद्दे गढ़े जा रहे हैं, मुद्दे बनाए जा रहे हैं, और इस काम को कांग्रेस करती हुई दिख रही है। स्थानीय लोगों से, चाहे उसके गारंटी हो, कांग्रेस की गारंटी हो, या फिर कुछ और जो भी चुनावी वायदे हैं या सभाएं हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं या राहुल गांधी, इनके भाषण में मुद्दे स्थानीय हैं। अगर वो राहुल गांधी का भाषण आपने सुनाया, अगर वो कैपिटल ऑफ रेप बता रहे हैं, कैपिटल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, तो कहाँ, किसको बता रहे हैं? वही मध्य प्रदेश के हालात बता रहे हैं ना, मध्य प्रदेश की दुर्दशा बयां कर रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश का मुद्दा बोल रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी तो सीधे राम मंदिर की बात कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस मुक्त शासन की बात कर रहे हैं। इसी में नरेंद्र मोदी जी उलझे हुए हैं। तो ये उलझना हम इसलिए बोल रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव के संदर्भ में, वरना 2024 के लिए तो वो अभी काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनके साथ जो प्रशासन की स्थानीय लीडरशिप नहीं है नरेंद्र मोदी जी के साथ में मंच पर। तो आप स्थानीयता का जो बोध कराना होता है सेंट्रल लीडरशिप को, इवन स्टेट का भी लीडर अगर किसी जिले में जाता है तो जिला के नेता को अपने साथ रखता है, ताकि जिले से अपने कनेक्शंस को स्थापित कर सके, संवाद को मजबूत कर सके। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के नेता उनके साथ ही नहीं बैठे, यानी उनको आवश्यकता ही नहीं है मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय लोगों से संवाद करने की। वो तो देश की जनता, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, जिसमें राजस्थान भी है, उससे वो संवाद करते दिख रहे हैं। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 2024 को ध्यान में रख करके ही सारा भाषण, सारी तैयारी कर रहे हैं। इसमें स्थानीय मुद्दों की कोई जगह नहीं रही है। वहीं कांग्रेस, जो कि कर्नाटक से सीख मिल चुकी है, कर्नाटक में जीत मिल चुकी है, इसलिए वो स्थानीय मुद्दों को आगे बढ़ाती दिख रही है। तो इसीलिए चुनाव में और स्पष्ट तरीके से कांग्रेस की वापसी होगी। जो भी पूर्वानुमान लगाए जा रहे हैं उससे बम्पर तरीके से वापसी होगी, या कांग्रेस जीतेगी। ये चुनाव नतीजे आएंगे, चूंकि इसका सिम्टम्स यही है कि बीजेपी ने एक तरह से अपने आप को खींच लिया है, हार मान ली है।